एक ऐसा हॉस्पिटल जहां लोग इलाज कराने जाते थे लेकिन वापस कभी नहीं लौटते थे। कहा जाता है कि आज भी उस हॉस्पिटल के अंधेरे गलियारों में रात के समय किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उन आवाजों के बीच एक नर्स हाथ में चाकू लेकर घूमती दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ स्कैरी हॉस्पिटल की पूरी खौफनाक कहानी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर तुम्हें ऐसी हॉरर स्टोरीज और डरावने गेम्स की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। साल 1970 अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के घने जंगलों के बीच एक विशाल मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया था। बाहर से देखने पर वो हॉस्पिटल बिल्कुल सामान्य लगता था। सफेद दीवारें, बड़े बड़े कमरे, लंबा रिसेप्शन और हर जगह डॉक्टर और नर्सेज दिखाई देती थी। उस हॉस्पिटल का नाम था ब्लैकवुड मेंटल हॉस्पिटल। यहाँ उन लोगों का इलाज किया जाता था जो मानसिक बीमारियों से परेशान थे। शुरुआत में हॉस्पिटल का माहौल काफी अच्छा था। मरीज धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। कई लोग तो ऐसे थे जिन्हें दूसरे हॉस्पिटल्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन ब्लैकवुड हॉस्पिटल ने उन्हें ठीक कर दिया। इसी वजह से उस हॉस्पिटल की पहचान तेजी से बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग अपने मरीजों को यहाँ लाने लगे। कुछ ही सालों में वो हॉस्पिटल पूरे इलाके का सबसे मशहूर हॉस्पिटल बन चुका था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस हॉस्पिटल के नीचे जमीन के अंदर एक ऐसा राज छिपा था जो आगे चलकर वहां आने वाले हर इंसान की जिंदगी बदलने वाला था। साल 1978 सब कुछ अचानक बदलने लगा। रात के समय कई मरीज डर कर उठ जाते थे। उनका कहना था कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इंसान हो और मदद मांग रहा हो। शुरुआत में डॉक्टरों ने इसे मरीजों का भ्रम समझा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनके दिमाग का असर है, लेकिन धीरे धीरे हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ मेंबर भी वो आवाजें सुनने लगे। उन्हीं लोगों में से एक थी नर्स एमिली। एमिली बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। वो अपने मरीजों का बेहद ध्यान रखती थी। बाकी डॉक्टर जहां सिर्फ इलाज को काम समझते थे, वहीं एमिली हर मरीज से इंसानियत के साथ पेश आती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो खुद भी डरी हुई थी, क्योंकि हर रात ठीक 3 बजे उसे हॉस्पिटल के नीचे वाले हिस्से से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। एक रात एमिली ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी अचानक हॉस्पिटल की लाइट्स झपकने लगी। कॉरिडोर में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। एमिली डर गई और वापस लौट आई। लेकिन अगले ही दिन हॉस्पिटल का एक मरीज अचानक गायब हो गया। पूरे हॉस्पिटल में तलाश हुई, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। कुछ डॉक्टरों ने कहा कि शायद वो भाग गया होगा, लेकिन एमिली को यकीन नहीं था। अगले कुछ हफ्तों में और भी मरीज गायब होने लगे। अब हॉस्पिटल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रात होते ही मरीज डर के मारे अपने कमरे बंद कर लेते थे। कई मरीज तो रात भर सोते ही नहीं थे। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने अंधेरे में किसी को चलते देखा है। कोई कहता है कि बेसमेंट से किसी के घसीटने की आवाज आती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर बार किसी मरीज के गायब होने से पहले वही चीखें सुनाई देती थी। हॉस्पिटल के 2 नए डॉक्टर केविन और डॉक्टर डेविड बार बार सभी को शांत रहने के लिए कहते थे। उनका कहना था कि अगर ये खबर बाहर गई तो हॉस्पिटल की बदनामी हो जाएगी, इसलिए सब लोग चुप रहे और अपना काम करें। बाकी स्टाफ ने उनकी बात मान ली, लेकिन एमिली को अब उन दोनों पर शक होने लगा था। ने देखा कि केविन और डेविड एक बेहोश मरीज को स्ट्रेचर पर डालकर बेसमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। एमिली चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, बदबू और बढ़ती जा रही थी। बेसमेंट की दीवारों पर पुराने दाग थे। कई जगह जंजीरें लटक रही थी। लाइट्स बार बार बंद हो रही थी। पूरा माहौल बेहद डरावना था।
कुछ देर बाद केविन और डेविड एक बड़े लोहे के दरवाजे के अंदर चले गए। एमिली धीरे से दरवाजे के पास पहुंची और अंदर झांका, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर कई मरीज बंधे हुए थे। कुछ के शरीर पर अजीब निशान थे। कुछ लोग बिल्कुल शांत बैठे थे, जैसे उनके अंदर से सारी भावनाएं खत्म हो चुकी हो। और कमरे के बीचों बीच केविन और डेविड किसी इंजेक्शन पर काम कर रहे थे। असल में दोनों डॉक्टर इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो ऐसा इंसान बनाना चाहते थे जो बिना सवाल पूछे सिर्फ आदेश माने। इसके लिए उन्होंने अपने ही हॉस्पिटल के मरीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एमिली ये सब देखकर कांप उठी। उसने गुस्से में दोनों डॉक्टरों को रोकने की कोशिश की और कहा कि वो पुलिस को सब बता देगी। लेकिन तभी केविन ने एमिली को पकड़ लिया। दोनों डॉक्टरों ने एमिली को एक कुर्सी से बांध दिया। एमिली लगातार चिल्लाती रही, लेकिन बेसमेंट इतना नीचे था कि उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकती थी। केविन बोला, अब तुम बहुत ज्यादा जान चुकी हो। इसके बाद डेविड एक बड़ा इंजेक्शन लेकर आया। वो कोई साधारण इंजेक्शन नहीं था, वो उनके सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट का सीरम था। एमिली डर गई। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगले ही पल केविन ने वो इंजेक्शन एमिली को लगा दिया। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक एमिली की सांसें रुक गईं। डेविड घबरा गया। उसे लगा एमिली मर चुकी है, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स झपक रही ही ने लगी। एमिली की उंगलियां धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी आंखें अचानक खुली, लेकिन अब उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। उनमें अजीब सी चमक थी। अगले ही पल एमिली ने रस्सियां तोड़ दी। केविन और डेविड डर के मारे पीछे हट गए। एमिली धीरे धीरे खड़ी हुई। कमरे में रखा चाकू जमीन पर पड़ा था। उसने वो चाकू उठा लिया और फिर बेसमेंट के अंदर डरावनी चीखें गूंजने लगी। उस रात हॉस्पिटल में क्या हुआ ये कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन अगली सुबह पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा था। कई लोग गायब थे। हर जगह टूट-फूट दिखाई दे रही थी। कुछ बचे हुए स्टाफ ने कहा कि उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स को घूमते देखा था, जिसके हाथ में चाकू था। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन पुलिस भी हॉस्पिटल के अंदर ज्यादा देर नहीं रुकी, क्योंकि अंदर का माहौल बेहद अजीब था। कई पुलिस वालों ने दावा किया कि उन्हें बेसमेंट से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी थी। कुछ दिनों बाद सरकार ने उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पूरे इलाके में खबर फैल गई कि ब्लैकवुड हॉस्पिटल शापित है। लोगों को चेतावनी दी गई कि उस जगह के पास भी मत जाना। समय बीतता गया और धीरे धीरे वो हॉस्पिटल एक डरावनी कहानी बन गया। लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कई सालों बाद कुछ लोग उस हॉस्पिटल के अंदर गए, लेकिन उनमें से कई लोग वापस नहीं लौटे। कुछ लोग वापस आए भी, तो वो पूरी तरह बदले हुए थे। वो सिर्फ एक ही बात कहते थे, वो अभी भी वही है। कहा जाता है कि एमिली आज भी उस हॉस्पिटल के अंदर घूमती है, और जो भी वहां जाता है वो कभी सुरक्षित वापस नहीं आता। गेम में हम उसी हॉस्पिटल के अंदर फंसे एक मरीज के रूप में खेलते हैं। हमें वहां से बाहर निकलना होता है, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर मेरे कॉरिडोर में एमिली हर समय हमारा पीछा करती रहती है। कई कमरों में ट्रैप्स लगे हुए हैं। कई जगह अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि हॉस्पिटल में हम अकेले नहीं हैं। वहां वो क्रीचर भी मौजूद है जो केविन के एक्सपेरिमेंट के बाद बना था। हमें पजल सॉल्व करने होंगे, सही रास्ता ढूंढना होगा और किसी तरह उस हॉस्पिटल से एस्केप करना होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में वहां से बाहर निकल पाएंगे या फिर हमेशा के लिए उसी हॉस्पिटल का हिस्सा बन जाएंगे? अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बताना कि अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम रात में उस हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहोगे। मैं मिलता हूं जल्द ही एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।